दोस्तों समरी एक ऐसा टॉपिक जिसे नाम सुनते ही स्टूडेंट का हालत मंजर हो जाता है। यानी कि समरी हर किसी के लिखने की बात नहीं है और समरी हर कोई लिख भी नहीं पाता है, इसीलिए बच्चों का एग्जाम में 10 नंबर छूट जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12 के एग्जाम की, जो कि इंग्लिश का है। बच्चे तो 1 से लेकर 10 तक इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है बिहार बोर्ड में, अदर बोर्ड की बात ही अलग है। और 1 से लेकर 12 तक जो बच्चा इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है और उसको दे दो अगर समरी हाँ लिखो एकदम 1 पेज में, तो कैसे लिखेगा बेचारा। इसीलिए हम इसका निचोड़ यानी कि इसका हम टिप्स एंड ट्रिक लेकर के आए हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में इसको देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा और समरी तो क्या आप पूरे इंग्लिश का दादा बन जाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बताए गए टिप्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 केवल आपको 6 पैराग्राफ्स लिखने हैं और इसी में आपका पूरा समरी क्लियर हो जाएगा। 12 में 24 को पार्ट है और 24 पार्ट का आप जिस भी सब्जेक्ट का चाहें कि जिस भी पार्ट का चाहें आप समरी लिख सकते हैं, और वो भी इंग्लिश में। चाहे आप साइंस लिए हो इंटर में, चाहे आप आर्ट लिए हो, चाहे आप कॉमर्स लिए हो, यानी कि आपका स्ट्रीम कोई भी हो ना, आप समरी आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो है इसमें कि हाउ टू राइट ए समरी, यानी कि हम समरी को कैसे लिखें और वो भी ट्रिक के साथ। तो देखिए इस वीडियो में आपका सोल्यूशन मिलने वाला है। सबसे पहली जो है आपको देखिए समरी लिखने के लिए ना, सबसे पहले आपका 3 चीज क्लियर होना चाहिए। 3 चीज का मतलब कि सबसे पहले आपके पाठ का नाम, केवल यार इतना ही तो कर सकते हो ना, पाठ का नाम याद करना है बस। पूरे 24 पाठ तुम तो आएगा नहीं। हम आपको यह भी बताएंगे कि पूरे 24 पाठ में से कौन कौन सा पाठ का समरी लिखने के लिए आता है और एग्जाम में आप उसको तुरंत मार के आ जाओगे यार। देखो सबसे पहले आपको समरी लिखने के लिए 3 चीज पर फोकस होना चाहिए। सबसे पहले कि पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम, पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम। अगर आपको पाठ का नाम अगर याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको पाठ का नाम याद नहीं है तो उसके लेखक का नाम याद कर लेना है, क्योंकि पाठ का नाम आपके पेपर में दिया रहेगा कि हाँ आप इस पाठ के समरी को लिखें और इस पाठ के समरी को यानी कि इस पाठ का सारांश आप लिखें और भी इंग्लिश में। और लेखक का नाम आपको याद तो करना पड़ेगा ना। और तीसरा जो है केवल आपको ये 6 लाइन याद करना है बस, केवल 6 लाइन, ओनली 6 लाइन, यानी कि ओनली आपको 6 पैराग्राफ याद करने हैं, रिमेंबर करने हैं। और इसको याद करने के बाद आप इंग्लिश के मास्टरमाइंड बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले है दिस का मतलब कि यह। आपको अगर पाठ का नाम याद है तो आपको यहाँ पे पाठ लिखना है, और आपको अगर पाठ का नाम याद नहीं है तो वहां पे लिखा रहेगा प्रोज है कि पोएट्री है। अगर आपके पेपर में प्रोज है तो यहाँ पे प्रोज लिखिए, पोएट्री है तो यहाँ पे पोएट्री लिखिए। यानी कि दिस पोएट्री या फिर दिस प्रोज या फिर दिस लेसन या फिर दिस पाठ का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। हैज बीन रिटन मतलब यह पाठ लिखा गया है बाय, और उसके लेखक का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। यानी कि जिस भी पाठ का आएगा, जैसे मान लीजिए पाठ 1 का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, 2 का नाम है भारत इज माई होम, तो यहाँ पे अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिख दिए हैं तो यहाँ पे आपको इसका लेखक का नाम लिखना होगा महात्मा गांधी। यहाँ पे ये आपका 1 लाइन में हो गया। ठीक, दूसरा है कि इन दिस लेसन, यानी कि इस पाठ में, केवल ध्यान से समझिए, बस आपको समझना है, खाली समझ गए तो पाठ का इंग्लिश का पूरा किताब एकदम लिख देंगे यार। देखिए क्यों समझना है आपको। इन दिस लेसन का मतलब कि इस पाठ में द राइटर, अगर आपको यहाँ पे राइटर नहीं लिखना है तो यहाँ पे आप उसका नाम भी लिख सकते हैं उनका, कि यहाँ यानी कि इस पाठ के राइटर कौन है। द राइटर हैज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड का मतलब होता है वर्णन करना, यानी कि विस्तृत करना, किस चीज के बारे में विस्तृत किए हैं भाई। तो आपको अगर पता ही नहीं है तो आप क्या लिखेगा यहाँ पे डिक्लेयर्ड अबाउट, यहाँ पे आपको पाठ का नाम छाप देना है। अरे नाम छापना है भाई साहब, यहाँ पे भी पाठ का नाम लिखो, यहाँ पे भी पाठ का नाम लिखो और यहाँ पे उसका लेखक का नाम लिख दो, बस हो जाएगा। 3-4 चीज करो, पाठ का नाम याद करो, लेखक का नाम याद करो, प्रॉपर हमारा हो गया कंप्लीट, हमारा समरी हो गया। ठीक, यहाँ पे आपको लिखना है लेखक का नाम, यहाँ पे आपको लिखना है पाठ का नाम। ठीक, अब देखिए इसमें जो अगला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी कि लेखक के अनुसार। अगर यहाँ पे आपको राइटर नहीं लिखना है तो लेखक का नाम लिखे, नहीं तो आप यहाँ पे राइटर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे लेखक का नाम भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर दिस, यहाँ पे लेसन लिखिए या फिर प्रोज लिखिए या फिर पोएट्री लिखिए या फिर पाठ का नाम लिखिए, सब आपके हाथ में है। टोटल A to Z आप ही के हाथ में है समरी।
आप इसको जैसे लिखना चाहे लिख सकते हो। यहाँ पे क्या बोले हैं, आप लेसन लिखिए, पाठ का नाम लिखिए, पोएट्री लिखिए या फिर प्रोज लिखिए। इसे तो फालतू उसमें आएगा नहीं, केवल दो ही आएगा, एगो आएगा पोएट्री, एगो आएगा प्रोज। तो इसी में आपको केवल लिखना है। दिस प्रोज इज ए प्रोफेशनल एंड इम्पोर्टेंट स्टोरी। मतलब कि यह जो है ना पठवा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ प्रोफेशनल मतलब बहुत बढ़िया है। महत्वपूर्ण तो है भी किया है लेकिन बहुत बढ़िया है। प्रोफेशनल लाइफ इसका मतलब प्रोफेशनल तरीके से इसको बनाया गया है। ओके, अब देखिए, अब जो इसमें अगला है, यहाँ पे लिखना है आपको कि यहाँ पे आप दिस लिखिए या फिर पाठ का नाम लिखिए या फिर दिस प्रोज लिखिए या फिर दिस पोएट्री लिखिए या फिर लेसन लिखिए। ठीक है, इज वर्ल्ड फेमस। ठीक, यानी कि यह जो पाठ है क्या है, वर्ल्ड फेमस है। तभी तो भारत में है ना, भारत में लगभग पूरा 2400 को पाठ में लगभग आधा पाठ तो विदेशी है। उतना कौन जाएगा पढ़ने। अब देखिए, वर्ल्ड फेमस बाई रिटेन, यहाँ पे लिखने के बाद आपको लिखना है बाई रिटेन, लिखने के बाद लेखक का नाम लिख देना है। या फिर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लेखक का नाम लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत ना। यहाँ पे आप लेखक का नाम लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए, इतना सब लिखने के बाद आपको केवल अपना थॉट लास्ट में देना है। क्या लास्ट में अपना थॉट, यानी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है इस पार्ट को लेकर के, आपका थॉट लास्ट में यहाँ पे देना है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि आई होप, यानी मैं आशा करता हूँ यार, यानी कि पाठ में सभी लोग आशा करते हैं, मैं भी आशा करता हूँ कि यह पाठ कैसी है, खराब है कि बढ़िया है, या फिर इससे फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, या फिर इससे आने वाले पीढ़ी को क्या फायदा होगा। बस इतना ही आपको लिखना है, आई होप, यानी कि मैं आशा करता हूँ। ऑल आर रियल कैरेक्टर, यानी कि इस पाठ के सभी लोग बढ़िया, यानी कि रियल पात्र के, यानी कि वास्तविक में ये पाठ पहले कभी, यानी इस पाठ की घटना पहले कभी हुई थी। ठीक, आई होप ऑल आर रियल कैरेक्टर इन दिस लेसन। लेसनवा लिखने के बाद ना यहाँ पे आपको लिखना है पाठवा का नाम लिखिएगा। पाठवा का नाम लिखने के बाद आप अगर लिखना चाहें तो आगे लिख सकते हैं, नहीं तो फुल स्टॉप। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लेसन का नाम लिख के रिटेन बाई हईल हाथ में छाप देना, इतना ही वाला रिटेन बाई लिख के, और यहाँ पे आपका लेखक का नाम रहेगा, बस यहाँ पे लिख देना है, हो गया यार। समरी मतलब का कि पूरे पाठ का निचोड़ आप शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में दे, बस हो गया। अब बात करते हैं कि कौन कौन से समरी आएगा हमारा पूरे बोर्ड के एग्जाम में, चाहे आप आर्ट लिए हो या फिर कॉमर्स का पेपर हो या फिर साइंस का पेपर हो। अब पेपर से याद आया कि देखिए, पेपर में आपके ना प्रोज, ये हिस्सा है हमारा प्रोज का और ये वाला हिस्सा है हमारा पोएट्री का। तो प्रोज वाले हिस्से में केवल यही 4 गो पाठ आएंगे, इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम एंड पिंच ऑफ स्नूफ एंड आई हैव ए ड्रीम। केवल यही 4 गो, इससे एक भी फालतू नहीं आएगा। और अगर बात करें पोएट्री की, तो पोएट्री में आएगा द सोल्जर, एन एपिटाफ, टी वुमेन एंड सॉन्ग विद माई सेल्फ। सो आई होप वीडियो आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।